इस कहानी की शुरुआत होती एक कोयले की खदान के अंदर से, जहाँ कुछ लोग अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर काम कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर अचानक एक छोटी सी चिंगारी निकलती है और देखते ही देखते वहाँ पर आग फैल जाती है। दरअसल इस पूरी की पूरी खदान के अंदर मीथेन गैस फैली होती है, जो कि एक बहुत ही फ्लेमेबल गैस होती है। जरा सी चिंगारी भी इस गैस के कांटेक्ट में आती एक बड़ा धमाका कर सकती है। आग को फैलता देख वहाँ मौजूद सभी लोग घबरा जाते हैं। वो लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। हालांकि हालात बहुत खराब होते हैं, पर ये सब के सब अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाते हैं और सही सलामत बाहर निकल आते हैं। दरअसल यहाँ की जो सरकार है उसने माइन के अंदर काम करने की रोक लगा दी है, क्योंकि ये माइन अब सेफ नहीं है और यहाँ पर काम करना मौत को दावत देने जैसा है। लेकिन यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके पास पैसे कमाने का कोई और जरिया नहीं है, इसीलिए पैसों के लिए मजबूरी में फिर भी वो माइन के अंदर काम करते हैं। और अब इस हादसे के बाद सब के सब माइन के अंदर एक जगह इकट्ठा होते हैं और आपस में डिस्कशन करते हैं कि अब क्या करना चाहिए। इनका एक लीडर होता है जिसका नाम जेके है। जेके एक समझदार और तजुर्बेकार आदमी है। जेके सबसे कहता है कि अब हमें खदान में काम करना बंद करना होगा। हमने आज रात मौत को बहुत करीब से देखा है, हम सब की जान को खतरा है। जेके की बात सुनकर सब लोग सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन तभी जेके का भाई जिसका नाम केनी है वो कहता है कि हमारे पास पैसे कमाने का और कोई जरिया नहीं है। अगर हमने काम बंद कर दिया तो हम भूखे मर जाएंगे। हमारे पास बिल्स है, उधार है और फैमिली की जिम्मेदारी है। हम खदान में काम करना बंद नहीं कर सकते। इनके जो बाकी साथी होते हैं वो भी केनी की बात से सहमत होते हैं। उन्हें लगता है कि रिस्क लेना भूखे मरने से बेहतर है। इसके बाद इनके बीच में वोटिंग होती है ताकि फैसला लिया जा सके। सब अपना हाथ खड़ा करते हैं कि हम खदान में काम करेंगे। इसलिए जेके को ना चाहते हुए भी अपना हाथ उठाना पड़ता है, क्योंकि वो अकेला पड़ जाता है और अपने साथियों का साथ नहीं छोड़ना चाहता। पर वो अपने भाई केनी से एक बात कहता है। वो केनी से कहता है कि तुम अपने बेटे को खदान में काम करने के लिए मत लाना। जेके जानता है कि ये जगह बच्चों या नए लोगों के लिए नहीं है। केनी उसकी बात सुनकर कुछ नहीं कहता। अब इसके बाद सब के सब वहाँ से अपने अपने घर चले जाते हैं, जिसके बाद 2 दिनों के बाद का वक्त दिखाया जाता है। जेके एक बर्थडे पार्टी पर जाता है। वहाँ पर केनी और उसका बेटा रायन भी होता है। पार्टी में केनी अपने बेटे रायन को इंट्रोड्यूस करवाता है और कहता है कि रायन भी अब हमारे साथ माइन में काम करेगा। दरअसल केनी अपने बेटे रायन को भी माइन में लाना चाहता है। हालांकि जेके ने उसे साफ मना किया था कि बच्चे को मत लाना। केनी का बेटा रायन ये सुनकर बहुत ज्यादा डर जाता है। उसके चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा होता है, क्योंकि उसे पता है कि खदान में बहुत ज्यादा खतरा है और वहाँ काम करना इतना आसान नहीं है। इसलिए वो माइन के बारे में पार्टी में भी बहुत सारे सवाल पूछ रहा होता है। वो पूछता है कि अगर वहाँ कुछ हो गया तो। ये बात केनी को अच्छी नहीं लगती। वो चाहता है कि उसका बेटा बहादुर बने। वो अपने बेटे पर गुस्सा हो जाता है और उसे चुप रहने को कहता है। और अब जेके जो अच्छी तरह जानता है कि माइन यानी कि खदान के अंदर बहुत खतरा बढ़ चुका है, वो चुप नहीं बैठता। वो माइन की इंचार्ज ट्रेसा के पास जाता है। ट्रेसा ऑफिस में होती है। जैक उसे जाकर माइन के असली हालात बताता है। वो कहता है कि नीचे पानी बहुत ज्यादा भर रहा है। अगर पानी बढ़ता गया तो काम करना नामुमकिन हो जाएगा। हमें नए पाइप की जरूरत है ताकि पानी निकाला जा सके। लेकिन ट्रेसा उसे अपनी मजबूरी बताती और कहती कि मेरे पास पाइप का बजट नहीं है, कंपनी पैसे खर्च नहीं करना चाहती। जेके समझ जाता है कि ऐसे काम नहीं बनेगा। इसलिए जेके अपने सीनियर्स को यानी कि अथॉरिटी को कॉल करता है ताकि वो इंस्पेक्शन के लिए आए। अथॉरिटी मेंबर फोन पर जेके की बात सुनता है, पर वो साफ साफ कह देता है कि बिना जांच के हम कोई कदम नहीं उठा सकते और अभी वीकेंड आ रहा है, तुम्हें 2 दिन का इंतजार करना होगा क्योंकि अगले 2 दिन छुट्टी है। हम मंडे को इंस्पेक्शन करेंगे। ये सुनकर जेके परेशान हो जाता है। वो 2 दिन तक रुक नहीं सकता क्योंकि उसके लोग नहीं रुकेंगे। उन्हें पैसे चाहिए और वो काम पर जाएंगे। इसीलिए ना चाहते हुए भी भारी मन के साथ वो अपने लोगों के साथ खदान के अंदर चला जाता है। आज का दिन खास है क्योंकि आज उसके भाई केनी का बेटा रायन भी उनके साथ है। ये रायन का पहला दिन है जब वो खदान के अंदर आया है। वो बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। उसे अंधेरे और तंग रास्तों से घबराहट होती है। वहीं खदान के बाहर हमें मौसम का हाल दिखाया जाता है। बारिश का मौसम हो जाता है। घने बादल छा जाते हैं और तेज बारिश होने वाली होती है। ये बारिश इनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। वहीं दूसरी तरफ ये सब के सब खदान के अंदर उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर इन्हें कोयला निकालने का काम करना है। केनी अपने बेटे रायन को काम सिखाने लगता है। वो उसे यहाँ से निकलने के सारे रास्ते बताता है। वो उसे समझाता है कि अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो ये रास्ता इमरजेंसी एग्जिट की तरफ जाता है, क्योंकि वो पहली बार यहाँ पर आया है तो उसे ये बात पता होनी चाहिए। और अब इसके बाद सब के सब अपने काम पर लग जाते हैं। कोई मशीनरी संभालता है तो कोई कोयला तोड़ता है। केनी यहाँ पर ड्रिल मशीन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहा होता है ताकि काम जल्दी खत्म हो। हालांकि जैक उसे ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि धीरे काम करो, मशीन गर्म हो रही है, क्योंकि ज्यादा हलचल से मीथेन गैस लीक हो सकती है और कोई भी गड़बड़ हो सकती है।
पर केनी उसकी बात नहीं मानता और तेजी से काम करता रहता है। वहीं बहुत ज्यादा लोड बढ़ जाने की वजह से और लगातार रेलिंग की वजह से पावर हाउस में एक जोरदार धमाका होता है। इस धमाके से माइन हिल जाती और माइन का कुछ हिस्सा नीचे जमीन में धंस जाता है। पत्थर गिरने लगते हैं और धूल का गुबार छा जाता है। ऊपर सरफेस पर जो इंचार्ज ट्रेसा होती है, जो मॉनिटर के सामने बैठी होती है, वो मॉनिटर में रेड अलर्ट देख लेती है। सिस्टम दिखाता है कि मीथेन लेवल बहुत बढ़ गया है और वेंटिलेशन रुक गया है। जैसे उसे पता चल जाता है कि नीचे माइन में कुछ न कुछ गड़बड़ हुई है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और जल्दी से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। वही माइन के अंदर हमें दिखाया जाता है जहाँ पर सब के सब लोग घबरा चुके हैं। सब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं, लेकिन केनी अपनी जगह पर खड़ा रहता है। वो शायद शॉक में होता है। चारों तरफ आग फैल रही होती है क्योंकि अंदर मीथेन गैस भी है जो आग पकड़ लेती है और कुछ ही पलों के बाद चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा हो जाता है। सबसे पहले जेके आवाज लगाता है, क्या कोई ठीक है? सब कहाँ हो? उससे उम्मीद होती है कि कोई जवाब देगा। इसके बाद हम देखते हैं कि केनी का बेटा रायन जिंदा है। वो खुशकिस्मती से बच गया है। उसके साथ उसका एक साथी भी है। ये दोनों के दोनों केनी के पास जाते हैं जो जमीन पर गिरा हुआ होता है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। उसे काफी चोटें आई होती हैं। गिनती करने पर पता चलता है कि इनके 7 लोग मारे जा चुके हैं। आज से पहले इस माइन के अंदर 113 लोग मारे जा चुके हैं, यानी कि कुल मिला के अब तक इस माइन के अंदर 120 लोगों की जान गई है। वहीं ऊपर इंचार्ज को दिखाया जाता है जो माइन के एंट्रेंस के पास आती है, लेकिन अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं होता। सब कुछ धंस चुका है, उसे कुछ भी नहीं दिखता। वो समझ जाती है कि सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, यानी कि जो अब माइन के खदान के अंदर हैं, ये 4 लोग जेके, केनी, रायन और जॉन हैं। इन्हें अपनी जान बचाने के लिए बाहर का रास्ता खुद ही ढूंढना होगा। इसलिए यहाँ से जो सबसे पास का इमरजेंसी एग्जिट होता है, ये चारों के चारों उस तरफ निकल पड़ते हैं। केनी बहुत ज्यादा जख्मी है, इसलिए बाकी लोग उसे सहारा देकर चलाते हैं। जल्दी उस गेट के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर ही मायूस हो जाते हैं क्योंकि वो गेट पूरी तरह से तबाह हो चुका होता है। ऊपर से मलबा गिरने की वजह से वो रास्ता बंद हो गया है, यानी कि ये उस गेट से बाहर नहीं जा सकते। अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। ये लोग एक जगह पर रुकते हैं और चारों तरफ से एक स्पेशल कपड़ा बांधकर उसके अंदर बैठ जाते हैं। दरअसल ये ऐसा कपड़ा है जो उन्हें आग और जहरीली गैस से बचाएगा, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ मीथेन गैस है और ऑक्सीजन बहुत ज्यादा हद तक कम हो रही है। साथ ही केनी बहुत ज्यादा डर चुका है। वो दर्द में होता है और उसे पूरा यकीन हो चुका है कि अब इनमें से कोई भी नहीं बचेगा। ये सब के सब यहीं फंसकर मर जाएंगे। बाहर बारिश तेज होना शुरू हो जाती है, जो उन सब के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि बारिश का सारा पानी जमीन में रिसकर खदान के अंदर आ रहा होता है। धीरे धीरे पानी का लेवल बढ़ने लगता है। जेके सबको हिम्मत देता है और कहता है कि हम यहाँ से बचकर जरूर बाहर निकलेंगे। हिम्मत मत हारो, मैंने यहाँ आने से पहले अथॉरिटी को कॉल किया था, पर 2 दिन की छुट्टी है। वो मंडे को यहाँ तक आएंगे। 2 दिनों तक हमें अपने आप को बचाना होगा। लेकिन इस बात की किसी को उम्मीद नहीं होती कि वो 2 दिन तक बिना हवा और पानी के जिंदा रह पाएंगे। इनका जो चौथा साथी है, जिसका नाम जॉन है, वो गुस्से में कहता है कि जब अथॉरिटी को पता चलेगा कि हमारे पास रेस्क्यू इक्विपमेंट्स नहीं है, तो वो हमें बचाने की कभी कोशिश नहीं करेंगे। वो हमें मरने के लिए छोड़ देंगे ताकि उनकी लापरवाही का पता ना चले। वहीं बाहर इंचार्ज ट्रेसा को दिखाया जाता है जो बार बार अथॉरिटी को कॉल करती है, लेकिन उसकी कॉल कोई रिसीव नहीं करता क्योंकि वीकेंड है। जिसके बाद वो एक बड़ा फैसला लेती है। वो पावर कट कर देती है ताकि सारे के सारे माइंस के अंदर के वेंटिलेशन फैन बंद हो जाएं। दरअसल ये वो इसलिए करती है कि अगर हवा अंदर जाएगी तो आग और ज्यादा बढ़ेगी, इसलिए फैन बंद करने से आग आगे की तरफ ना बढ़े। हालांकि वो ऐसा कर तो देती है, लेकिन इसका असर उल्टा ही होता है। अब धुआं अंदर घूमना शुरू हो जाता है और बाहर नहीं निकल पाता। और जब ये चारों देखते हैं कि इनकी तरफ धुआं आ रहा है, तो ये बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। ये सब जल्दी से अपना मास्क पहन लेते हैं, साथ ही ये कर्टन लगा देते हैं जिससे धुआं दूसरी तरफ चला जाता है और वो कुछ देर के लिए सेफ हो जाते हैं। वहीं इंचार्ज को दिखाया जाता है जो आखिरकार अथॉरिटी के हेड से काल बर्बाद करने में कामयाब हो जाती है। वो उन्हें बताती है कि अंदर कुछ गड़बड़ हो गई है, जिस वजह से हमारे कुछ लोग नीचे फंस चुके हैं। सिचुएशन कंट्रोल से बाहर है, लेकिन वो उन्हें ये नहीं बताती कि ये सब लोग अपनी मर्जी से नीचे गए थे, क्योंकि अगर उसने ऐसा कहा तो उनकी मदद के लिए यहाँ पर कोई नहीं आएगा। कंपनी उसे इल्जाम देगी कि उसने उन्हें रोका क्यों नहीं। आया थोड़ी कहती कि तुम यहाँ पर कुछ मत करना, हम टीम भेज रहे हैं। वो उन्हें ये भी नहीं बताती कि उसने फैंस बंद कर दिए हैं और अब इन सबको मदद का इंतजार करना होगा। वहीं नीचे चारों को दिखाया जाता है जिन्होंने अपने ऑक्सीजन के मास्क को पहन लिया है, लेकिन इनके पास ज्यादा ऑक्सीजन नहीं बची है। इनके सिलेंडर की ऑक्सीजन जल्दी ही खत्म हो जाएगी। ये चारों लगातार आगे बढ़ते हुए एक जगह
तक पहुंच जाते हैं जहां पर इमरजेंसी फोन लगा होता है। जेके उस फोन से इंचार्ज को कॉल करता है और लकीली इनका फोन लग जाता है। जेके बोलता है हम जिंदा हैं, हमें बचाओ। पर इससे पहले कि इंचार्ज को अपनी एग्जैक्ट लोकेशन बताते वहां पर माइन दोबारा धंस जाती है। छत का एक बड़ा हिस्सा गिरता है जिसमें जॉन का पैर टूट जाता है। जॉन दर्द से बहुत चिल्लाता है। अब इनकी मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ चुकी हैं क्योंकि एक जख्मी आदमी के साथ आगे बढ़ना मुश्किल है। पर अब इंचार्ज के पास रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी है। रेस्क्यू टीम के लोग सिचुएशन का जायजा लेते हैं। वो इंचार्ज से कहते हैं कि हम नीचे तभी जाएंगे जब हमें ये कंफर्म हो जाए कि नीचे कोई खतरा नहीं है। गैस का लेवल बहुत हाई है, अगर हम गए तो धमाका भी हो सकता है, ऐसे में हमारी भी जान चली जाएगी। यहाँ इंचार्ज को पता है कि उन लोगों के पास ज्यादा वक्त नहीं है क्योंकि जल्दी उनका ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा और वो घुटकर मर जाएंगे। खदान के अंदर चारों लोग हिम्मत करके लगातार आगे बढ़ते चले जाते हैं। जेके आगे होता है क्योंकि उसे खदान के चप्पे चप्पे के हर एक रास्ते के बारे में पता है। ये लोग सालों से यहाँ काम कर रहे हैं। चलते चलते ये लोग एक लोहे के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं जो बंद होता है। किसी तरह से जोर लगाकर ये उस दरवाजे को खोलते हैं, लेकिन दरवाजा खोलते ही वहाँ से बहुत सारा पानी अंदर आ जाता है क्योंकि बारिश की वजह से सारा पानी इस दरवाजे के सामने रुक चुका था और एक डैम बन गया था। पानी का बहाव उतना तेज होता है कि ये लोग संभाल नहीं पाते और अब ये पानी में डूबने लगते हैं। पानी गर्दन तक आ जाता है और अगर इन्हें अपनी जान बचानी है तो उन्हें बाहर की तरफ यानी कि आगे की तरफ बढ़ना होगा। ये पानी में आगे बढ़ने लगते हैं। जॉन जिसका पैर टूटा हुआ होता है वो सबसे पीछे होता है और चलने में उसे बहुत तकलीफ हो रही होती है। तभी वो पानी के तेज बहाव में एक बड़े पत्थर से टकराता है जो पानी के साथ बह रहा होता है। पत्थर उसके सर पर लगता है और जॉन उसी पत्थर के साथ बह जाता है। वो पानी में डूब जाता है जिसमें उसकी मौत हो जाती है। बाकी तीनों उसे बचा नहीं पाते। ये तीनों के तीनों आगे बढ़ते हैं और एक रेफ्यूजी चैम्बर तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर इन्हें सांस लेने की जगह मिल जाती है और पानी का लेवल भी वहाँ पर कम होता है। वहीं दूसरी तरफ रेस्क्यू टीम को दिखाया जाता है जो तैयारी कर चुकी है। वो अपने आप को एक वायर के साथ बांधकर शेफ्ट के जरिए नीचे की तरफ जा रहे होते हैं। इन्हें आगे जाने का रास्ता मिल जाता है जो एक सुरंग तक जाता है और सुरंग के दूसरी तरफ ये तीनों के तीनों लोग फंसे हुए हैं। बीच में एक पतली सी दीवार होती है। केनी जो अब जीने की सारी उम्मीदें खो चुका है, उसे अजीब सी चीजें दिखाई देने लगती हैं। जेके उसके पास जाता है और उसे कहता है कि हिम्मत रखो, हम निकल जाएंगे। तभी जेके का पैर एक हाथ पर पड़ता है। ये हाथ इन्हीं के एक साथी का होता है जो मर चुका था, जो पत्थरों की दीवार के दूसरी तरफ है। लेकिन वो देखता है कि वो हाथ एक फोन लाइन के पास है। जेके कहता है कि तुम्हें ये हाथ काटना होगा। दरअसल वो डेड बॉडी का हाथ काटने की बात करते हैं। वो कहता है कि यहाँ पर फोन है जिसे मैं इंचार्ज को कॉल कर सकता हूँ, तभी हम सब बच पाएंगे। रास्ता बंद होने की वजह से वो फोन तक नहीं पहुँच पाता, लेकिन वो जैसे तैसे करके उस फोन तक पहुँच जाता है। जिसके बाद वो इंचार्ज को बताता है कि हम सुरंग के पास हैं, हम दीवार के पीछे हैं, तुम्हें यहाँ पर धमाका करना होगा ताकि रास्ता खुल सके। हम सब की ऑक्सीजन पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, अगर तुमने जल्दी धमाका नहीं किया तो हम सब के सब मारे जाएंगे। और अब इंचार्ज ये मैसेज रेस्क्यू टीम को देती है। कुछ लोगों को लेकर वो सुरंग की तरफ बढ़ती है। वहीं केनी के बेटे रायन की ऑक्सीजन अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। वो सांस नहीं ले पा रहा होता, वो तपरा होता है। इसीलिए केनी जो एक बाप है वो अपना मास्क उतार कर रायन को लगा देता है क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसके बेटे की मौत हो जाएगी। केनी खुद बिना ऑक्सीजन के रहने का फैसला करता है। ये देखकर जेके अपना मास्क निकालता है और अपने भाई केनी को लगा देता है। हालांकि केनी मना करता है, वो चाहता है कि जेके बच जाए, पर जेके उसकी बात नहीं मानता। जेके कहता है कि ये मेरा फर्ज है, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, पर तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि आज के बाद कभी भी कोई माइन के अंदर काम नहीं करेगा। रायन को कभी वापस मत लाना। ये कहते कहते जेके का दम घुटने लगता है और उसकी मौत हो जाती है। उसने अपनी जान देकर अपने भाई और भतीजे को बचा लिया और अब इन दोनों की भी ऑक्सीजन खत्म होने वाली है। केनी और रायन बेहोशी की हालत में होते हैं। इनका जो दूसरा साथी दीवार की दूसरी तरफ है वो भी अब बेहोश हो चुका है और अब सुरंग के बाहर इंचार्ज कुछ लोगों के साथ पहुंच चुकी है। रेस्क्यू टीम एक्सप्लोसिव सेट करती है। वो कहती है दीवार से दूर हो जाओ, हम यहाँ पर धमाका करने वाले हैं। लेकिन केनी, उसका बेटा रायन और साथ ही इनका तीसरा साथी जो दीवार की दूसरी तरफ है वो उनकी आवाज नहीं सुन पाते क्योंकि वो बेहोश हैं। और तभी एक जोरदार धमाका होता है जिससे दीवार टूट जाती है और रोशनी अंदर आती है। रेस्क्यू टीम अंदर आती है और उन्हें निकालती है। रायन और केनी को होश आ जाता है, वो बच जाते हैं। इसके बाद हमें 1 साल के बाद का वक्त दिखाया जाता है जहाँ पर हमें रायन को, उसके फादर केनी को और उनका वो तीसरा साथी जिसका हाथ कट गया था, इन्हें एक बर्थडे पार्टी में दिखाया जाता है। माहौल बहुत खुशगवार होता है लेकिन इनके चेहरों पर उदासी है। केनी उसके पास जाता है, वो उसे नजरें भी नहीं मिला पा रहा होता। वो कहता है कि जेके ने हमारी जान बचाई, अगर वो नहीं होता तो हम बच नहीं पाते, उसने हमारे लिए अपनी कुर्बानी दी। ये कहते कहते उसकी
आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन अब पछतावे के अलावा उनके पास कोई भी रास्ता नहीं है। ये लोग जिंदा तो हैं, पर उस हादसे के जख्म हमेशा उनके साथ रहेंगे। इसी सीन के साथ इस मूवी का, इस कहानी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।